हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या.इन। अगर आप ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स एमसीए करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में हम एमसीए कोर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एमसीए कोर्स 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है और इन 4 सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है इसकी भी डिटेल में बात करेंगे, यानी कि हम इसके सिलेबस को भी आपको बताएंगे। अगर आप एमसीए के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सीयूईटी पीजी या फिर निमसेट एंट्रेंस एग्जाम जरूर दे दें, जिसके बेसिस पे आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। और अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और आप एमसीए इंडिया के बेस्ट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in। तो सबसे पहले हम एमसीए कोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में यानी कि एनआईटीज में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपका एमसीए कोर्स 3 इयर्स का भी हो सकता है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एमसीए कोर्स 2 इयर्स का होता है जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। फीस लगभग 60,000 से लेके 2,40,000 पर एनम तक हो सकती है और एमसीए कोर्स करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, आईटी कंसल्टेंट, नेटवर्क इंजीनियर जैसी प्रोफाइल्स में जॉब्स कर सकते हैं और आपको लगभग 4 to 7 लाख पर एनम की सैलरी आसानी से मिल जाती है। अगर हम कुछ टॉप स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो एमसीए में आप एआई एंड एमएल, डेटा साइंस, क्लाउड, उसके साथ साथ नेटवर्किंग, ऐप डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट जैसे स्पेशलाइजेशंस चूज कर सकते हैं। अगर हम कुछ कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो कि ओवरऑल एमसीए में आपको क्या पढ़ाया जाता है तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसके साथ साथ वेब टेक्नोलॉजीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, उसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीए 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है, तो इसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में आपको रिवाइज कराया जाता है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोडिंग में यूज होते हैं। डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और ये सभी चीजें जो भी आपको पढ़ाई जाती है, देखिए एमसीए पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल कोर्स है, तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको अपने कॉलेज की लैब में, कंप्यूटर लैब में जाके उसी को आपको प्रैक्टिकली सीखना भी पड़ता है, उसको इंप्लीमेंटेशन करना भी आपको सीखना होता है। क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यू होगा, जब भी आप जॉब प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंप्लीमेंटेशन पार्ट आना 100% जरूरी है। अगर आप सही तरह से कोडिंग नहीं कर पाते हैं, ये सभी चीजें जो भी आपने पढ़ी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपने जो पढ़ा है, अगर आप इन सभी को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं आपको आता है, तो आपको प्लेसमेंट मिलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपको डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स मेथड्स, उसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपको लैब में भी प्रैक्टिकल करना होता है। तो अगेन जो भी आप पढ़ते हैं वो सभी कंप्यूटर लैब्स में जाके आपको इंप्लीमेंटेशन करना भी आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है। सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपको डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग सिखाया जाता है। डेटा माइनिंग बेसिकली होता है क्या है कि किसी भी डेटा में से आपको किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, ये सभी कुछ सिखाया जाता है और उससे किस तरह से आपको आगे चल के उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, ये आप इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में सीखते हैं। उसके साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग लैब्स,
अगेन आपको वही प्रैक्टिकल भी करना होता है और सोशल नेटवर्क एनालिसिस करना भी सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं 4th सेमेस्टर की, तो इसमें आपको वेब टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन सिखाया जाता है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। उसके साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग को आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना भी कंप्यूटर लैब्स में सिखाया जाता है। उसके साथ साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स भी मिलते हैं, कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं। आपको कई कॉलेजेस में इंटर्नशिप भी करने को पड़ सकती है, आपको इंटर्नशिप भी बोली जाती है, तो आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है, जिससे आपको प्रैक्टिकल काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब भी आप एमसीए कॉलेज में एडमिशन लें, ये जरूर देखें कि यहाँ की कंप्यूटर लैब कैसी है, उसके साथ साथ यहाँ का जो इंटर्नशिप कराई जाती है वो किस तरह की इंटर्नशिप है, क्योंकि अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में या अच्छी जगह इंटर्नशिप करते हैं तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप करने से ही आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। आपने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है, कब यूज करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंटर्नशिप उसके साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क करने से ही आते हैं। तो आप क्लासरूम लेक्चर्स के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर लैब पे अपनी कंप्यूटर लैब में सबसे ज्यादा टाइम बिताएं, तभी आपको एमसीए करके कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो आप एनआईटी त्रिची, जामिया मिलिया इस्लामिया, एनआईटी रायपुर, बीआईटी मिश्रा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वीआईटी वेल्लोर, एनआईटी अगरतला या फिर एनआईटी शुक्रताल जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट इन सभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही मिलता है। उसके लिए आपको निमसेट या फिर सीयूईटी पीजी एग्जाम भी देना होगा। प्राइमरीली इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन आपको निमसेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको एमसीए के कोर्स के बारे में और एमसीए के सिलेबस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो या फिर आप एमसीए के बेस्ट कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके या फिर 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।